डॉक्टर इसरार अहमद की उनके इल्मी दलाइल, दुनिया की हकीकत पर उनके खुतबात और कुरान मजीद की इनकलाबी तफसीर ने नौजवान आयुष के दिल पर ऐसा लाजवाल असर छोड़ा कि वो आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम की हकानियत के कायल होते चले गए। ये कपड़े जो पहने हुए तुमने, ये भी उसी मुशरिक बाप की कमाई के हैं। उतारो इनको। वही कपड़े उतारे, मादरजाद बरहना घर से निकाले गए। उन्होंने इंटरनेट से ही इस्लामी दुआएं सीखी, नमाज का तरीका सीखा और कुरान मजीद की छोटी सूरतें जुबानी याद करना शुरू। तो हे गाइस, मैं तस्खीर और हम इस वीडियो में देखने वाले हैं एक केस है कन्वर्जन का, जिसमें आयुष मलिक नाम का एक लड़का है, उसने कन्वर्ट किया है इस्लाम में, जो एक रिच फैमिली से है। और ये बहुत ज़्यादा वायरल है सोशल मीडिया पर। कुछ अपनी बातें कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि इसको फोर्स किया गया है, इसको ज़बरदस्ती बनाया गया है, उसके ऊपर दबाव है वगैरह वगैरह। देखते हैं ये कन्वर्जन स्टोरी, क्योंकि ये आज के टाइम में इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है, ख़ासकर इंडिया में, जहाँ पर रिलीजन के नाम पर बहुत सारी डिस्कशंस होते रहते हैं। तो देखते हैं, लेट्स गो। उन्होंने अपना नाम हजरत अली और बॉक्सर मोहम्मद अली की तर्ज पर मोहम्मद अली रखा। मुझे यकीन है अल्लाह हिंदुओं को मुसलमान बनने की तौफीक देगा। आयुष मलिक कौन है? आयुष मलिक से मोहम्मद अली बनने तक का सफर कैसे तय किया? मोहम्मद ये अपने ही बाप ने केस दर्ज करा दिया, बीवी और ससुर गिरफ्तार। मुस्लिम नफरत से भरा गोदी मीडिया बावला हो गया। लव जिहाद, जबरदस्ती मजहबी तब्दीली और दौलत व जायदाद की हवस के इल्जामात। डॉक्टर इसरार अहमद मरहूम का इस सारी कहानी से क्या ताल्लुक है? मोहम्मद अली कैसे इस्लाम पर खड़ा अपने अकीदे का बेखौफ दिफा कर रहा है? भारतीय मुआशरे की मुनाफकत और इस्लाम नफरत किस हद तक बढ़ चुकी? मोहम्मद अली की कहानी हजरत मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हु से कैसे मिलती है? इंतहा पसंद हिंदुत्व के मारे भारतीय मुआशरे में मोहम्मद अली को किन खतरात का सामना है? ग्लोबल सेट पॉडकास्ट डॉक्टर नासिर बेग के साथ अभी खिदमत में हाजिर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं एक मुस्लिम हूं, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं दिलो जान से मुसलमान हूं, और ये बात मैं पूरे होशो हवास में बगैर किसी दबाव के कह रहा हूं। मेरे वालिद को, मेरी बिरादरी को, इस समाज को जो जायदाद छीननी है छीन ले। मुझे इस जायदाद का कोई लालच नहीं। अल्लाह ने मुझे हाथ दिए हैं, दिमाग दिया है, मैं कमा लूंगा। और सबसे बड़ी बात, मेरा अल्लाह राज़िक है, वही मुझे पालने वाला है। ये अल्फाज किसी फिल्मी स्क्रिप्ट के नहीं, बल्कि भारत की रियासत उत्तर प्रदेश के ज़िला शामली के एक नौजवान आयुष मलिक के हैं, जो अब मोहम्मद अली बन चुका। एक ऐसा नौजवान जिसे भारतीय मीडिया, मकामी पंचायत और पुलिस मजलूम, अगवाशुदा और दबाव में साबित करने पर तुली हुई है, जबकि वो खुद चीख चीख कर पुकार रहा है, दुनिया को बता रहा है कि उसने अपने दिल का सौदा किसी ज़मीन या औरत से नहीं, बल्कि कायनात के रब, कायनात के मालिक, वो यही बोल रहा है कि मैं चेंज नहीं करूंगा। एक तरफ FIR दर्ज करवाकर उसकी बीवी चांदनी और उसके बूढ़े ससुर इस्लाम कुरैशी को सलाखों के पीछे कैद कर दिया गया, तो दूसरी तरफ ये नौजवान मीडिया के सामने आकर हिंदुत्व के इस पूरे निज़ाम को चैलेंज कर रहा है। आइए आज की इस तफसीली वीडियो में पर्दा उठाते हैं मोहम्मद अली के माजी, उसके ख़ानदानी पस मंज़र, उसके कबूल इस्लाम के इस खुफिया सफ़र, और मवाज़ा करते हैं तारीख़ इस्लाम के उस अजीम शहज़ादे से जिसकी कुर्बानी की खुशबू आज भी ईमान वालों के दिलों को तड़पा देती है। तो हुजूर, अगले 10 से 15 मिनट के लिए ध्यान ज़रा इधर, और अगर हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए आगाज़ करते हैं। अच्छा हुजूर, सबसे पहले इस कहानी के मादी पहलू को समझने की कोशिश कर लेते हैं, जिसे बुनियाद बनाकर अगवा और लालच का प्रोपेगेंडा रचाया जा रहा है। आयुष मलिक, जिनका इस्लामी नाम अब मोहम्मद अली है, शामली के एक इंतहाई मुअज़्ज़ज़, बाअसर और करोड़पति हिंदू ख़ानदान के चश्मो चिराग हैं। उनके वालिद देवराज मलिक इलाके के एक नामवर और मिलियनियर बिजनेसमैन हैं। शामली और इसके गिरदो नवा में देवराज मलिक की दवाओं की बहुत बड़ी होलसेल एजेंसियां और मेडिसिन ट्रेडिंग का कारोबार है। वो इस इलाके के अमीर तरीन अफराद में शुमार होते हैं।
आयुष मलिक अपने वालिदैन के इकलौते बेटे हैं। उनकी 3 बहनें हैं जिनकी परवरिश और शादियां इसी खानदानी दौलत के साए में हो चुकी। इकलौता बेटा होने के नाते देवराज मलिक की करोड़ों रुपए की जायदाद, आलीशान घर और फैले हुए कारोबार के वाहिद वारिस सिर्फ और सिर्फ आयुष मलिक इकलौता मालिक है। आयुष ने खुद बेहतरीन माहौल में तालीम हासिल की और उनने शायद बी फार्मेसी किया हुआ है और अपने वालिद के शाने से शाना मिलाकर इस बड़े कारोबार को मेडिकल संभाल स्टोर। रहे हैं। यानी मादी लिहाज से आयुष मलिक के पास किसी चीज की कमी ना थी। दौलत, शोहरत, खानदानी असर व रसूख और सब एक कुछ था। महफूज मुस्तकबिल, सब कुछ उसके कदमों में था। लेकिन उनके दिल के अंदर सच्चाई की एक ऐसी तड़प थी जिसे दुनिया का कोई पैसा खरीद नहीं सकता। लेकिन वो सुकून नहीं मिल रहा था जिसकी उन्हें तलाश थी। अच्छा, भारतीय मीडिया और हिंदुत्व तंजीमों का प्रोपेगेंडा यह है कि आयुष को 2018 में उनका ब्रेन वॉश किया गया और इस्लाम कबूल करने पर मजबूर किया गया। लेकिन खुद मोहम्मद अली ने अपने इंटरव्यू में इस झूठ के परखच्चे उड़ा दिए। मोहम्मद अली का कहना है कि उनका इस्लाम की तरफ जो सफ़र है वो चांदनी से मिलने से तकरीबन 10 साल पहले का है। चांदनी इनकी बेगम है और ये उनसे एक जिम में मिले थे। तो ये बार बार मीडिया कहता है कि जनाब ये तो लालच में किया है, इसका ब्रेन वॉश किया है। तो वो कहता है भाई उससे तो मैं मिला हूँ 2007-2008 में, लेकिन ये सफ़र तो इससे 10 साल पहले ही शुरू हो चुका था। आयुष का साफ तौर पर कहना है कि उनका किसी ने ब्रेन वॉश नहीं किया और ना ही जबरन धर्मांतरण करवाया गया, बल्कि वो तो चांदनी से मिलने से पहले से ही मुस्लिम बन चुके थे। वो बताते हैं कि वो बचपन से ही अपने खानदानी माहौल में होने वाली बुत परस्ती से ज़हनी तौर पर बेजार हो चुके थे। उनका ज़मीर गवाही नहीं देता था कि इंसान के हाथ से बना बुत खुदा कैसे हो सकता है। चुनाचे उन्होंने खुद ही बुतों के आगे सर झुकाना बंद कर दिया और सच्चे खुदा की तलाश शुरू कर दी। और इस बात की तस्दीक उनके वालिद भी करते हैं कि पूजा पाठ तो पहले वो पहले भी भी नहीं नहीं करता करता था। था। अच्छा हुजूर, इसी दौरान उन्होंने इंटरनेट और सोशल मीडिया का रुख किया। वो यूट्यूब और दीगर प्लेटफॉर्म्स पर इस्लाम से मुताल्लिक लेक्चर्स, कुरानी तफासीर, इस्लामिक स्कॉलर्स की वीडियोस वो देखने और सुनने लगे। इसी तलाश के दौरान उनके सामने पाकिस्तान के माया नाज और मुनफरिद अंदाज रखने वाले इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर इसरार अहमद मरहूम के उनका बयानात इन्फ्लुएंस माना सामने जाता आ है गए इसमें। उनके। बोलते और उन्होंने बोल उनके रही थी मीडिया। लेक्चर्स और उनके बयानात सुनने शुरू कर दिए। डॉक्टर इसरार अहमद की उनके इल्मी दलाइल, दुनिया की हकीकत पर उनके खुतबात और कुरान मजीद की इनकलाबी तफसीर ने नौजवान आयुष के दिल पर ऐसा लाजवाल असर छोड़ा कि वो आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम की हकानियत के कायल होते चले गए। ये कपड़े जो पहने हुए तुमने ये भी उसी मुशरिक बाप की कमाई के हैं, उतारो इनको। वही कपड़े उतारे मादरजाद बरहना घर से निकाले गए। उन्होंने इंटरनेट से ही इस्लामी दुआएं सीखी, नमाज का तरीका सीखा और कुरान मजीद की छोटी सूरतें जुबानी याद करना शुरू कर दी। उनका ईमान इस हद तक पुख्ता हो चुका था कि जब तक उन्होंने पब्लिक में अपने मुसलमान होने का इजहार नहीं किया था, तब भी वो छुपकर अपने घर की छत पर हाफ पैंट शॉर्ट्स पहने हुए अपने रब के हुजूर सजदा रेज़ हो जाया करते थे, चूंकि वो दिल से मुसलमान हो चुके थे। नमाज में जब मेरे से नमाज पढ़नी भी ना आती है, शॉर्ट्स पहन के बलियान पहन के तब भी नमाज पढ़ता था। मैं जाननगर में रहता, छत पे जाकर नमाज पढ़ता, मेरे घर वालों को नहीं पता था। इसलिए उनके लिए जुमे की नमाज पढ़ना भी फर्ज हो चुका था। वो अपने एक इंटरव्यू में कहता है कि जनाब आप लोग तो जानते हैं कि अगर मुसलसल 4 जुमे छूट जाएं तो इंसान गुमराही के दहाने पर पहुंच जाता है। ये जुमा पढ़ना वाजिब है, 3 जुमा छोड़ दी तो आप पे कुफ्र का खात्मा होने का अंदाजा है थोड़ा सा। तो जुमा पढ़ने बाहर जाता है, सामने से 20-20 40-40 किलोमीटर दूर रह गया, 3-3 घंटे दूर जाता था, कोई देख चुनाचे ना वो ले। हर जुमे को समाज और खानदान के खौफ से अपनी दुकान और शहर से 20 से 40 किलोमीटर दूर दूसरी मस्जिद का रुख करते थे जहां उन्हें कोई पहचान ना सके। इसके लिए वो अपनी मसरूफ तरीन दुकान को 3-3 घंटे के लिए छोड़ दिया करते थे। उन्होंने अपना इस्लामी नाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदना अली मुर्तज़ा करमल्लाह वजहो और दुनिया के मशहूर बॉक्सर मोहम्मद अली से मुतासिर होकर रखा। पाकिस्तान का कनेक्शन, फलस्तीन का कनेक्शन जोड़ दिया। आप अपने मुंह से जरा से बताओ, भाई मैंने अपना नाम मोहम्मद अली रखा। मोहम्मद अली जिन्होंने तमाम मुखालफत के बावजूद मसीहियत को तर्क करके इस्लाम कबूल किया। आयुष बचपन से ही मोहम्मद अली बॉक्सर से बेहद मुतासर थे। उनकी वीडियोस देखकर पुशअप्स लगाता। एक इंटरव्यू में कहता है कि मोहम्मद अली ये कहता था कि मैं पुशअप्स काउंट करनी तब शुरू करता हूँ जब मुझे तकलीफ होनी शुरू होती है। ये एक ऐसा बच्चा, उसको उसकी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि ये एक आइडियोलॉजिकल बच्चा है।
जो नज़रियात से मुतासर होता है। मोहम्मद अली बॉक्सर के ऊपर भी मैं एक वीडियो करूँगा क्योंकि वो भी एक बहुत अजीम शख्स था। तो हुजूर ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अली करमल्लाह वजहो और मोहम्मद अली बॉक्सर, इनसे मुतासर होकर उसने अपना नाम मोहम्मद अली रख लिया। अच्छा हुजूर, अब मीडिया उनसे ये सवाल करता है कि भाई अगर तुम 2008 से दिल से मुसलमान हो गए थे तो फिर इतने साल अपने ईमान को क्यों छुपाए रखा? अब मोहम्मद अली ने इसकी एक इंतहाई जज्बाती और मुखलिसाना वजह बताई। वो कहते हैं कि मेरी 3 जवान बहनें थीं जिनकी शादियां होना बाकी थीं। मैं जानता था कि अगर मैंने यूपी के इस माहौल में अपने मुसलमान होने का ऐलान कर दिया तो समाज और बिरादरी मेरी मासूम शादी बहनों नहीं का बॉयकॉट होगी कर देगा यार, क्या और उनके सोचे। घर नहीं बच सकेंगे। मैंने अपनी बहनों की खातिर अपने ईमान को दिल में छुपाए रखा, यहाँ तक कि अल्लाह के फजल से तीनों बहनें बहकर अपने घरों की हो गई और उनकी जिंदगियां सेट हो गईं। इस दौरान आयुष मलिक को एक हादसे का सामना करना पड़ा जिसमें उनके कंधे पर शदीद चोट आई, एक शोल्डर इंजरी हो गई। डॉक्टर ने उन्हें मशवरा दिया कि वो फिजियोथेरेपी करवाएं और जिम में जाकर कोई हल्की वेट ट्रेनिंग करें। इस मकसद के लिए उन्होंने शामली के एक मकामी जिम को ज्वाइन कर लिया। इत्तेफाक से उस जिम में उनके एक दोस्त जिम ट्रेनर भी थे और वहीं उनकी मुलाकात चांदनी कुरैशी से हुई जो वहां फिजियोथेरेपी और ट्रेनिंग के शोबे से वाबस्ता थी। दौरान गुफ्तगू जब चांदनी को मालूम हुआ कि आयुष तो बरसों पहले से दिल से इस्लाम कबूल कर चुके हैं, नमाजें पढ़ते हैं और कुरान से मोहब्बत करते हैं, तो दोनों के दरमियान एक नजरियाती और जज्बाती रिश्ता कायम हो गया। चूंकि आयुष पहले से ही मुसलमान थे इसलिए उन्होंने खुद चांदनी के खानदान से राब्ता किया और चांदनी के वालिद इस्लाम कुरैशी के सामने शादी की ख्वाहिश का इजहार किया और 4 साल पहले उन्होंने दिल्ली जाकर एक मस्जिद में शरई तरीके से निकाह कर लिया। चांदनी अपने घर रहती रही और मोहम्मद अली अपने घर, क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता अपने घर वालों को ज़हनी तौर पर तैयार कर रहे थे और उन्होंने 4 माह पहले अपने वालिदैन को इस शादी और अपने इस्लाम के बारे में इशारतन बता भी दिया था। मामला उस वक्त संगीन हुआ जब मोहम्मद अली ने सोशल मीडिया पर अपनी एक तस्वीर अपलोड कर दी जिसमें देखा जा रहा था कि उनकी दाढ़ी बढ़ी हुई है, ज़रा शरई तरीके से है, उनके सर पर इस्लामी टोपी है और वो खुशबू खुजू के साथ नमाज पढ़ रहे हैं। जैसे ही ये तस्वीर मंजर आम पर आई, शामली के हिंदू बरादरी में भूचाल आ गया। करोड़पति देवराज मलिक के इकलौते बेटे का मुसलमान हो जाना उनके लिए एक नाकाबिले बर्दाश्त झटका था। मकामी हिंदुत्व तंजीमों और पंचायत ने देवराज मलिक पर शदीद दबाव डाला, समाजी बॉयकॉट की धमकियां दी गईं। मोहम्मद अली का साफ कहना है कि उनके वालिद जो आज ज़बरदस्ती तब्दीली मजहब और धमकियों का इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो दरअसल इस मुतअस्सब समाज और पंचायत के दबाव का नतीजा है। पंचायत के कहने पर वालिद ने पुलिस में FIR दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने चांदनी और उनके वालिद इस्लाम कुरैशी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया और चांदनी के वालिद पर तशद्दुद भी किया गया। अच्छा, एक मीडिया का ना, गोदी मीडिया का एक तांता बंधा हुआ है, एक जाता है और एक आता है। इस बच्चे से इतने सवालात किए जा रहे हैं और पता नहीं क्या क्या पूछा जा रहा है। तो कुछ सहाफ़ियों ने मोहम्मद अली से पूछा कि क्या वो जायदाद की लालच में मुसलमान हुए हैं, यानी कि वो लड़की ने इनको फंसाया है क्योंकि उसकी नज़र इनकी जायदाद पर है, या वो कोई लड़की का चक्कर है और वो लड़की के लिए मुसलमान हुए हैं। तो उन्होंने कहा जहाँ तक जायदाद का ताल्लुक है तो वो ये दुकान, ये जायदाद, ये सब कुछ उसने कहा कि आप मुझसे ले लें। वाह, किसी और छोड़ने को तैयार है भाई वो सब कुछ। कहता है मेरे साथ क्या जाएगा भाई, कफन में तो कोई जेब भी नहीं होती। मैं एक सच्चा मुसलमान हूँ और अगर ये लोग मेरे एक हाथ पर सूरज और दूसरे हाथ पर चांद भी लाकर रख दें तब भी मैं इस्लाम से नहीं फिरूंगा। मैं मुसलमान जिया हूँ और मुसलमान ही मरूंगा इंशाअल्लाह। अच्छा, अब यहाँ ये बात काबिल गौर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तारीखी जुमला कि अगर मेरे एक हाथ पर सूरज और दूसरे हाथ पर चांद रख दिया जाए, मोहम्मद अली ने इसी नबवी जज्बे को दोहराते हुए अपने ईमान की पुख्तगी का सबूत दिया है। ये एक बहुत ही खूबसूरत बयान था और मेरे दिल को छू गया। अच्छा हुजूर, मोहम्मद अली बार बार मीडिया के सामने कहते हैं कि वो अपने वालिदैन, अपनी माँ और अपनी बहनों से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो अपना अकीदा किसी के दबाव में तब्दील नहीं कर सकते। वो याद दिलाते हैं कि भारतीय आइन की दफ़ा 25 आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत मुल्क के हर शहरी को ये बुनियादी और कानूनी हक हासिल है कि वो अपनी पसंद के किसी भी मजहब को इख्तियार करे, चाहे तो तब्दील कर ले, उस पर अमल करे और उसकी तबलीग करे। लेकिन अफसोस आज के ये मेरे प्यारे नंदू और बीजेपी के ज़ेरे असर भारत में
आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहाँ का समाजी और सियासी सेटअप मुनाफकत की इंतहा को छू रहा है। माजी में जब चंद मुसलमान नौजवानों या ख़वातीन ने उनको हिंदुत्व के ज़ेर असर हिंदू बनाया गया, जैसे वसीम रिजवी को जतिंदर त्यागी बनाया गया, या चेन्नई की मुसलमान खातून अफरोजा को हिंदू धर्म में शामिल किया गया, तो भारत के पूरे सियासी और इंतज़ामी ढांचे ने, मोदी के हुकूमत के वज़रा और गोदी मीडिया ने मिलकर इसका जश्न मनाया। इसे घर वापसी, अंधेरे से रोशनी की तरफ लौटना और सच्चाई की फतह करार दिया। लेकिन आज जब एक बालिग, पढ़ा लिखा, समझदार हिंदू नौजवान आयुष मलिक अपनी मर्जी से किसी लालच के बगैर कुरान और इस्लाम की सच्चाई से मुतासिर होकर मोहम्मद अली बनता है, तो इसे लव जिहाद का नाम दे दिया जाता है। ऑलराइट गाइस, तो ये बहुत ही अमेजिंग स्टोरी थी आयुष मलिक से मोहम्मद अली बनने की। और यस, सोशल मीडिया से लेकर गोदी मीडिया तक हमने देखा, ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल रही है यहाँ पर इंडिया में। मैंने देखा कि उनसे ज़बरदस्ती बार बार सवाल किए जा रहे हैं, जबकि उसने चीख चीख कर कह दिया है उस बंदे ने कि मैं कुछ चेंज नहीं करने वाला हूँ, मैंने ये अपनी मर्ज़ी से किया है और अब से नहीं, बहुत पहले से है। तो उसके बयानों को सीरियस नहीं लिया। वो पब्लिक से इंटरव्यू ले रहे हैं, तो कुछ कह रहे हैं कि भाई उसको ऐसे ही छोड़ देना चाहिए, उसकी मर्ज़ी, उसने एक्सेप्ट कर लिया, उसको रहने दो। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं दबाव है उसके ऊपर, उसको ज़बरदस्ती करवाया गया है, उसके ऊपर प्रेशर है किसी लोगों का, तो उसकी बीवी का या उसके ससुर का, मुस्लिम लोगों का। तो यार देखो, एक चीज़ क्लियर है, रिलीजियस जो आज़ादी है वो सबके लिए बराबर होनी चाहिए, हिंदू के लिए भी, मुस्लिम के लिए भी, सिख, ईसाई, सबके लिए होनी चाहिए कंट्री में ये। और ये है भी, मतलब एक कानून के मुताबिक आप देख रहे हो तो एथीस्ट बहुत सारे लोग बन रहे हैं, मुस्लिम लोग भी एथीस्ट बन रहे हैं, कन्वर्ट होकर दूसरे में तो नहीं जा रहे हैं, खैर बहुत कम ही से जा रहे हैं हिंदुइज्म या फिर दूसरे रिलीजन में। लेकिन जो कन्वर्जन रेट है इस्लाम की तरफ, इस्लाम में जो कन्वर्ट हो रहा है वो बहुत ज़्यादा है दुनिया में। आप देखोगे तो दूसरे रिलीजन्स के लोग इस्लाम में आ रहे हैं ज़्यादातर, और इस्लाम के लोग कम ही से इस्लाम छोड़ते हैं ज़्यादातर, तो वो एथीस्ट बनते हैं, ना कि कुछ और धर्म में। तो यार ये बिल्कुल बेबुनियाद, फिजूल, बेकार की बातें हैं कि भाई तुम पे प्रेशर है या ये है वो है। भाई उसको उसकी ज़िंदगी जीने दो, छोड़ दो। जब उन्होंने पूरी स्टोरी बता दी, इतनी अमेजिंग स्टोरी है उस बंदे की, इतनी समझदारी की स्टोरी है कि भाई वो फॉलो करने लगा था इस्लाम को और जाता था बहुत दूर नमाज़ पढ़ने। समझदारी उसकी देखो कि बहनों की शादी के लिए उसने ये चीज़ खोल कर नहीं रखी कि हंगामा हो जाएगा। अमेजिंग है। जब वो इतनी समझदारी की बातें कर रहा है तो उसका ब्रेन वॉश कैसे हो सकता है। तो आप लोग क्या कहोगे इस स्टोरी को जानने के बाद, कमेंट में बताओ। बाय बाय, टेक केयर।